कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकों ग्रंथों में उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आशीष युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की। और इस गीता को जो लिखा है, उसकी टीकाएं लिखी हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, और इसको जो अनुवाद किया है वो किया है शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने। और इनका जो प्रेरणा स्रोत रही वो रही श्रीमद् भगवद गीता ही, वो ज्ञान जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। श्रोताओं, इसके 16वें अध्याय की तरफ आज हम बढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी हमने बात की 13वें, 14वें, 15वें अध्याय में भी भक्ति योग की, और इससे पहले भी हमने बात की 13वें, 14वें और 15वें अध्याय में ज्ञान योग की, और इसमें भी ज्ञान योग का ही वर्णन है। तो चलिए जानते हैं रागलेखा दासी जी से इसके बारे में। जी रागलेखा दासी जी, आज हम 16वां अध्याय शुरू करने वाले हैं, बताएं। जी 16वें अध्याय में पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक एक साथ ले रहे हैं, उसकी टीका भी एक साथ है। तो श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, हे भारत, निर्भयता, चित्त की प्रसन्नता, ज्ञान के उपाय में निष्ठा, दान, बाह्य इंद्रियों का संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्यवादिता, क्रोध शून्यता, स्त्री पुरुष पुत्र में आदि में ममता का त्याग, शांति पर निंदा शून्यता, दया, लोभ शून्यता, मृदुता, लज्जा, अचपलता, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर अंदर की शुद्धि, द्रोह शून्यता, अभिमान शून्यता, ये सब गुण दैवी संपत्ति के साथ उत्पन्न व्यक्ति में प्रकट होते हैं। अर्थात शुद्ध समय में जन्म होने पर ही ये सब प्राप्त होते हैं। तो टीका में बता रहे हैं कि पहले अध्याय में दैवी और आसुरी गुण प्रवृत्तियों का वर्णन कुछ कुछ किया गया था, लेकिन इस अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो आसुरी प्रकृति के लोग जो है माया के जाल में पड़कर विभिन्न आसुरी योनियों में जन्म लेकर दुख और कष्ट प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो देवी प्रवृत्ति वाले हैं लोग देवी गुण से संपन्न होकर दुखपूर्ण जन्म मरण के सागर को लांघकर भगवत भक्ति के द्वारा क्रमशः प्रमाद के पथ पर अग्रसर होते हैं और अंत में भगवान के धाम में भगवान के सेवा सुख का रसास्वादन करते हैं। ऐसे मुक्त पुरुषों को ही संसार में पुनः पतन नहीं होता। शुभ गुणों से संपन्न माता पिता जिन्होंने गर्भाधान संस्कार का पालन किया है, तो गर्भाधान एक संस्कार होता है। जब गर्भ में शिशु आता है तो उसको आने से पहले ही माता पिता जो है 50-50 माला करेंगे या फिर एक अच्छे आत्मा का आवाहन करेंगे, तब वो गर्भ में आएंगे। तो इसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। और उसके शुभ समय में जन्म लेने वाली संतान में देवी गुण समूह संभव है। माता पिता को कम से कम कुत्ते बिल्लियों की भांति संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। गीता में कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि सुसंतान उत्पन्न करने में मैं मैथुन हूँ। इसलिए मैथुन जीवन निंदित नहीं है, किंतु केवल इंद्रिय सुख भोग के लिए पशु के समान मैथुन नरक स्वरूप है। तो शिल स्वामी महाराज कहते थे कि हमें माता पिता बनने का अधिकार तभी है जब हम एक कृष्ण कॉन्शियस संतान को उत्पन्न कर सकें। तो केवल अपनी इंद्रिय तर्पण के लिए नहीं करेंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था में सन्यासी को सामाजिक चारों वर्णों और आश्रमों का प्रधान गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों प्रकार का गुरु माना गया है, किंतु यथार्थ सन्यासी ब्राह्मण के भी गुरु हैं। किंतु उन सन्यासियों में सभी दैवी गुणों का होना परम आवश्यक है। शुद्ध भक्तों में ये सब गुण दृष्टिगोचर होते हैं। भक्ति साधक शरणागत भक्त को निर्भय होना चाहिए। भगवान मेरे रक्षक हैं, वे सब समय मेरे साथ हैं, सब कुछ देखते और जानते हैं, वे मेरे पालक भी हैं। साधकों को ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसा विश्वास ग्रह में, वन में, जहाँ कहीं भी क्यों न रहे, संपूर्ण रूप से निर्भय होते हैं। तो भगवान ही हमारे रक्षक है और भगवान ही हमारे पालक है। तो जब वो हर परिस्थिति में हमारी रक्षा भी करेंगे और पालन भी करेंगे, क्योंकि हम उनके नामों का आश्रय ग्रहण करके बैठे हैं।
प्रहलाद महाराज, द्रौपदी, पांचों पांडव, हरिदास ठाकुर आदि के जीते जाते उदाहरण हैं। हरिदास ठाकुर कट्टर मुसलमान के कठोर शासन में नवदीप के 22 बाजारों में जल्लादों की मार खाते हुए भी निर्भय बने रहे। जल्लादों ने उन्हें मारकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, किंतु वे पूर्ववत स्वस्थ शरीर से भगवती भागीरथी से प्रवाह से निकलकर अपनी भजन कुटी में पहुंचे। वह देखकर काजी और सभी लोग चमत्कृत हो गए। अतः भक्ति साधकों को सर्वदा निर्भय होना चाहिए। सत्वम संशुद्धि का तात्पर्य है आत्मशुद्धि से है। भक्ति साधकों का चरित्र पवित्र होता है। विशेषतः घर में स्त्री पुत्र आदि का त्याग कर आए हुए सन्यासी ब्रह्मचारियों को स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उनके लिए निर्जन स्थान में स्त्रियों से हंसी मजाक करना, बातें करना निषिद्ध है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस विषय में बड़े ही कठोर थे। उनका स्त्री जाति के प्रति घृणा का भाव नहीं था। भले गृह त्यागी सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए वह प्रतिबंध लगा था। पुरुषों के लिए स्त्रियों का और स्त्रियों के लिए पुरुषों का संग निषिद्ध है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रिय परिकर छोटे हरिदास को इसके लिए सदा के लिए त्याग दिया था। किसी भी वस्तु की और भोग दृष्टि से देखना भी एक प्रकार का स्त्री संग है। कृष्ण ही सबके भोक्ता हैं और सभी कृष्ण के भोग्य हैं। अतः अपने को कृष्णदास मानकर साधकों को सदा पवित्र रहना चाहिए। तत्व ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना ही ज्ञान योग में स्थित होना है। समस्त योगों में संकीर्तन यज्ञ को प्रधान माना गया है। हिंसा का तात्पर्य जीव हिंसा से है। तन मन और वचन से किसी को कष्ट नहीं देने का नाम ही अहिंसा है। विशेषतः पशुओं की हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना ही अहिंसा है। किसी भी को असमय में वध कर देने पर उसकी प्राणी को पुनः उसी योनि में लौटकर शेष दिन पूरे करने के बाद दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतः अपने स्वाद और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी प्राणी को प्रगति को रोकना नहीं चाहिए। यही अहिंसा है। उपरोक्त 26 गुणों में देवी गुण कहलाते हैं। इन गुणों का अभ्यास करने पर क्रमशः आत्मज्ञान अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठा जा सकता है। फिर चौथा श्लोक कह रहा है कि ग्रहण योग्य देवी संपत्ति का वर्णन कर अब त्याग में योग्य आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञान ये आसुरी संपत्ति के साथ उत्पन्न व्यक्ति में होते हैं। अधार्मिक होने पर भी अपने को धार्मिक के रूप में स्थापित है तो अधार्मिक, लेकिन अपने को समझते धार्मिक है। धन, विद्या आदि के गर्व को दर्प कहते हैं। दूसरों से सम्मान, क्योंकि धन का और विद्या का बहुत बड़ा गर्व है। किसी को बहुत बड़ा एजुकेटेड है तो उसको बड़ा अभिमान हो जाता है, और किसी को धन का बहुत कुल का और इस सब का जाति का अभिमान हो जाता है। दूसरों से सम्मान पाने की अभिलाषा और पुत्र पत्नी आदि की आसक्ता को अभिमान कहते हैं। जिनके जन्म अत्यंत अशुभ मुहूर्त में होते हैं, अर्थात जिनके शुभ संस्कार नहीं होते, वे आसुरी स्वभाव वाले लोग होते हैं। धर्म और आत्मविद्या का ढोंग दिखाकर भले भाले लोगों को ठग कर कनक, कामनी, प्रतिष्ठा के संग्रह को ही जीवन का एकमात्र कर्तव्य मानते हैं। भले ही उन सिद्धांतों का पालन नहीं करते, फिर भी उनको बड़ा ही अभिमान रहता है। वे छोटी छोटी बातों पर ही क्रुद्ध हो पड़ते हैं। नम्रता की तो उनमें गंध भी नहीं होती। वे बड़े ही निष्ठुर और विवेक रहित होते हैं। ये सभी आसुरी गुण हैं। इनसे बचने की चेष्टा करनी चाहिए। तो देवी और आसुरी गुणों का वर्णन चल रहा है। जी बिल्कुल। तो श्रोताओं इस अध्याय में ये समझाया जा रहा है कि किस तरह से बाहरी इंद्रियों पर जो है हमें नियंत्रण रखना चाहिए, और तन, मन और वचन से ये अपने आप को समझाना चाहिए कि हमने किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है। आगे और भी श्लोकों का वर्णन जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता की और इसका 16वां अध्याय जो है आज हमने प्रारंभ किया है। 1 से लेकर 4 श्लोकों तक का वर्णन रागलेखा दासी जी ने बताया कि किस तरह से हिंसा और अहिंसा है। हमें हिंसा नहीं अपनानी है, अहिंसा को अपनाना है। किस तरह से इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है और इस तरह के जो विचार हैं, इस तरह का ज्ञान जो है वो श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। जी आगे बढ़ते हैं रागलेखा दासी जी अगले श्लोक की तरफ। 5वें श्लोक में कह रहे हैं कि देवी संपद को मोक्ष का कारण बताया गया है और आसुरी संपद को बंधन का कारण बताया गया। हे पांडव, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुमने देवी संपद से युक्त होकर जन्म ग्रहण किया है। जब भगवान दोनों प्रकार से संपदों के कार्य को दिखा रहे हैं, देवी संपद के द्वारा ही मोक्ष चेष्टा संभव है और आसुरी संपद के द्वारा बंधन होता है। यदि अर्जुन ये चिंता करे कि हाय हाय, प्राणों के प्रहार से मैंने अपने बंधुओं की हत्या करने की इच्छा करने वाले मुझमें निष्ठुरता और क्रोध आदि आसुरी संपद दिख रही हैं, तो इसमें उत्तर में भगवान आश्वासन देते हुए अर्जुन से कह रहे हैं, तुम्हें क्षत्रिय वर्ण के द्वारा देवी संपद प्राप्त हुआ है। अतः धर्म युद्ध में निष्ठुरता क्रोध आदि का रहना धर्म शास्त्र के द्वारा ही विहित है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों में हिंसा आदि का रहना आसुरी संपद है। अतः इस उपदेश को श्रवण कर तुम अपने शोक का परित्याग करो। 6वां श्लोक कह रहा है कि हे पार्थ, इस संसार में 2 प्रकार के प्राणियों की सृष्टि है, देवी और असुरी। देवी प्रकृति के विषय में मैंने पहले ही विस्तार से बता चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी प्रकृति के विषय में सुनो। भगवान श्री कृष्ण आसुरी गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। इसका तात्पर्य इन दुर्गुणों को जानकर सब प्रकार से उनका वर्जन करना है। पद्म पुराण में देखा जाता है कि भगवान का भजन करने वाले भक्तों को देवता कहा गया है और इसके विपरीत भक्त भगवत विद्वेषों को असुर कहा गया है। जो लोग शास्त्रों के उपदेशानुसार सांसारिक राग द्वेष से मुक्त होकर भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें देवता समझना चाहिए, और जो लोग शास्त्रों का उल्लंघन कर अधीन होकर अधर्म का आचरण करते हैं, वे असुर हैं। तो 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि त्यागने योग्य आसुरी संपद 12 श्लोकों में विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। असुर लोग धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति नहीं जानते हैं। उनमें पवित्रता, उचित आचरण और सत्य नहीं होता है। भगवान ने धर्म अधर्म का ज्ञान जगत में दिखाया है। वे दुष्टों पर शासन करने वाले हैं, तो आसुरी लोग उनकी आज्ञा का पालन नहीं करके कैसे अनुचित आचरण करते हैं, इसे बतला रहे हैं। 8वें श्लोक में वे आसुरी लोग कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आश्रय नहीं है, इसको नियंत्रित करने वाला कोई ईश्वर नहीं है, ये एक दूसरे के संसर्ग से अथवा स्वतः ही उत्पन्न हुआ है। इतना नहीं, काम को ही जगत का कारण बताते हैं। टीका में बता रहे हैं कि श्री भगवान असुरों का मत बता रहे हैं कि जो लोग जगत को मिथ्याभूत भ्रम को उत्पन्न बताते हैं, भ्रम से उत्पन्न बताते हैं, जिस प्रकार आकाश कुसुम का आकाश में पुष्प खिल रहे हैं, इस बात का कोई आश्रय नहीं है, उसी प्रकार जगत का कोई आश्रय नहीं है। ये मिथ्याभूत होने से शरीर द्वारा ईश्वर द्वारा रचित नहीं है, अपितु स्वेदज शरीर से पसीने से उत्पन्न जीवाणु आदि के समान अकस्मात उत्पन्न होने वाला या परस्पर संसर्ग के बिना उत्पन्न होने वाला है। इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि काम आदि अर्थात वादियों की इच्छा ही इसका कारण है। इसलिए ये लोग अपनी अपनी कल्पना के द्वारा मन गढ़ंत व्याख्या करते हैं। पुनः कोई ये कहता है कि वेद पुराण आदि में जो प्रमाण है वे असत्य है। वे कहते हैं कि त्रयो वेदस्य कर्तारो मुनि भन निशाचर, अर्थात मुनि भाण निशाचर वेद को जानने वाले हैं। इसमें धर्म अधर्म की कोई व्यवस्था नहीं है। धर्म अधर्म भ्रम से प्राप्त हुए हैं, ईश्वर भी भ्रम के द्वारा ही कल्पित हुए हैं। यदि इन्हें कहें कि ये जगत तो स्त्री पुरुष के परस्पर प्रयत्न से उत्पन्न दिखता है, तो इसके उत्तर में वे कहते हैं इसमें वैसा प्रयत्न नहीं है। माता पिता से भी बालक की जो उत्पत्ति दिख पड़ती है वह भी भ्रमी है। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है
तब उसे ये ज्ञान रहता है कि मैं क्या बना रहा हूँ। किंतु संतान के उत्पादन में माता पिता को ये ज्ञान नहीं रहता, अतः संतान उत्पत्ति में जो प्रक्रिया दिखती है वह भी भ्रम ही है। हे अर्जुन, इससे अधिक और क्या कहा जाए। ये कहते हैं काम स्वेच्छा ही जगत का हेतु है। युक्ति से के द्वारा परमाणु, माया, ईश्वर आदि जो कुछ जल्पना तर्क वितर्क कह सकते हैं उसे ही जगत का हेतु बताते हैं। यदि कोई कहे कि शास्त्रीय सिद्धांत के समान आसुरिक सिद्धांत भी सम्मान योग्य है, इसका खंडन करते हुए भगवान कहते हैं 9वें श्लोक में, इस आसुरिक दर्शन और सिद्धांत का आश्रय कर जो आत्मज्ञान रहित ध्येय अभिमानी हिंसा आदि कर्म करने वाले असुरगण हैं, ये जगत के विनाश के लिए जन्म लेते हैं। आत्मज्ञान रहित असुरी श्रेणी के लोग मानव सभ्यता के विकास के नाम पर नाना प्रकार के नए नए आविष्कार करते हैं। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्राणियों के वध करने के लिए आयुधों और यंत्रों का आविष्कार हो रहा है। इन अस्त्रों के कारण किसी भी संसार का विनाश हो सकता है। ईश्वर और वेदों में विश्वास न होने के कारण ही आसुरिक समाज संसार को ध्वंस करने का कार्य कर रहा है, संसार की शांति और सुख के लिए नहीं। 10वां श्लोक कह रहा है कि जो वे लोग कभी न पूर्ण होने वाली कामनाओं को आश्रय कर दम मान मद से युक्त होकर मोहवश अपवित्र कर्म को व्रत को धारण कर कुमत में प्रवृत्त होते हैं। ईश्वर और वेदों के सिद्धांत को नहीं मानने वाला असुर स्वभाव वाले लोग धन संग्रह और उसके द्वारा काम में उपभोग में ही मनुष्य जीवन को कृतार्थ मानते हैं। उसके लिए वे झूठी प्रतिष्ठा और वृथा अहंकार के मद में चूर्ण होकर मदिरा, मांस, अवैध स्त्री संग, दूध, कीड़ा आदि अपवित्र कार्यों में आसक्त रहते हैं। तो इसलिए वो मांस खाएंगे, अवैध स्त्री संग करेंगे, दूध करीड़ा करेंगे, मदिरा पिएंगे, अवैधिक सिद्धांतों का उपहास करते हैं। आधुनिक निरीश्वर समाज ऐसे लोगों की ही प्रशंसा करता है। ये लोग समाज की ध्वंसता के कारण कगार पर बैठाकर अपने को बुद्धिमान होने का अभिमान करते हैं। 11वां 12 एक साथ है, 11वां 12वां श्लोक एक साथ है। वो कह रहे वे मरण काल तक ना समाप्त होने वाली असीम चिंताओं में डूबे रहते हैं। इंद्रिय भोगी मनुष्य और का जीवन तक का परम लक्ष्य है, ऐसा उनका निश्चय है। वे काम और क्रोध के अधीन होकर आशा रूपी सैकड़ों पाशों में बद्ध हैं। वे काम भोग के लिए अवैध रूप से धन संग्रह की चेष्टा करते हैं। टीका में बता रहे कि उन्होंने शास्त्र का तात्पर्य यह निश्चित किया है कि इंद्रिय विषय सुख से डूबी रहे। चिंता किस बात की है, इसलिए वे पारलौकिक उत्तम सुख की इच्छा नहीं करते। किसी वस्तु की आशा बंधन का हेतु होने से वह आशा ही पाश है। काम भोग की आशा से वे अन्याय से दूसरों के धन हरण आदि द्वारा धन एकत्रित करते हैं, परंतु धन की प्राप्ति हो जाने पर उनकी तृष्णा बनी रहती है। इसी को आगे के श्लोकों में बतला रहे हैं। जी बिल्कुल, इंसान की इच्छाएं कभी जो है समाप्त नहीं होती। अगर उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो वो आगे और उसकी इच्छाओं की होड़ में लग जाता है और समाज को दिखाने के लिए वो ऐसे कर्म करता चला जाता है जो वाकई में ही बिल्कुल व्यर्थ हैं, जिनका कोई जो है आगे के हमारे जीवन से लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ अच्छे कर्मों पर ध्यान देना है, अच्छे कर्म करने हैं, भक्ति करनी है, तभी हमारा जीवन जो है सफल हो पाएगा। तो रागलेखा दासी जी, आज हमने इसके 12 श्लोकों तक का वर्णन आपसे जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में और भी इसके श्लोकों का वर्णन जानेंगे 16वें अध्याय के अंतर्गत। लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।